तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं जीएस गुलसर की क्लास। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं निबंध। ठीक है, तो निबंध एक टॉपिक हम लोग लेंगे प्रदूषण। ठीक है, और प्रदूषण पे हम लोग बहुत अच्छे से निबंध देख लेंगे। ठीक है, कि अगर एग्ज़ाम में आए तो ये छूटे ना, बहुत ही अच्छे और मज़ेदार तरीके से लिखा जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे हेडिंग कि आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रदूषण पर निबंध। ठीक है, तो सबसे पहला हेडिंग हम लोग का रहेगा प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना में हम लोग लिखेंगे कि विज्ञान के इस युग में मानव को कुछ वरदान मिला है तो कुछ अभिशाप भी मिला है। ठीक है, यानी कि जो विज्ञान के इस युग में मानव को क्या है कि कुछ वरदान मिला तो कुछ अभिशाप भी मिला है। प्रदूषण एक ऐसा अभिशाप है जो विज्ञान की कोख से जन्म लिया है, जिसे सहने के लिए अधिकांश जनता मजबूर है। ठीक है, यानी कि क्या है कि विज्ञान के इस युग में क्या हुआ है कि मानव को कुछ वरदान मिला है। जैसे मान लीजिए कोई भी हम लोग का काम बहुत ही आसानी से हो जा रहा है अब। ठीक है, तो वो तो हो गया कि वरदान है। ठीक है, और अभिशाप भी मिला है। मान लीजिए कि उस कल कारखाना से जो धुएं निकलते हैं, जो जो मतलब कचरे निकलते हैं, वो क्या करते हैं, यानी कि वातावरण को क्या कर देते हैं, आपके प्रदूषित कर देते हैं। ठीक है, तो अगला हेडिंग हम लोग का रहेगा कि प्रदूषण का अर्थ। ठीक है, प्रदूषण का अर्थ तो लिखेंगे कि प्रदूषण का अर्थ है प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना। ठीक है, यानी कि प्रदूषण का अर्थ तो होता है गंदगी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। बट ये भी रहेगा कि प्रदूषण का अर्थ है कि प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा कर देना। ठीक है, प्राकृतिक संतुलन क्या है, अच्छा है, उसमें क्या कर देना, यानी कि कोई गैस को बढ़ा देना, घटा देना, यही है। यानी कि क्या करता है, आपका संतुलन में दोष पैदा करना। ठीक है, न शुद्ध वायु, न शुद्ध जल, न शुद्ध भोजन मिलना। ठीक है, यही है प्रदूषण का अर्थ। अब हम लोग थोड़ा जान लेते हैं प्रदूषण के प्रकार। ठीक है, तो प्रदूषण के प्रकार हो जाएगा हम लोगों का, तो लिखेंगे यहाँ पे कि प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, पहला हेडिंग हम लोग डालेंगे वायु प्रदूषण और लिखेंगे कि वायु प्रदूषण अधिक नगरों एवं महानगरों में फैला हुआ है। यहाँ पर 24 घंटे वाहन, कल कल कारखाना के चलने से जो धुआं निकलता है वह वायु को प्रदूषित कर देता है, जिसे स्वच्छ वायु में सांस लेना दुर्बल हो जाता है। तो ये तो रहा हमारा वायु प्रदूषण। ठीक है, अगला है जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण क्या है कि जैसे पहले समझ लीजिए कि जो जल प्रदूषण है क्या कि कल कारखाना जो होता है उसमें से जितने भी अपशिष्ट यानी कि कचरे पदार्थ निकलते हैं, उसे हम लोग क्या करते हैं, यानी कि नदी या मतलब कहीं कुएं में क्या करते हैं, हम लोग बहा देते हैं। तो वहाँ का जो जल है वो आपका प्रदूषित हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये समझ गए होंगे, बट आइए इसे देख लेते हैं। कल कारखानों एवं घर से निकले बेकार कूड़े करकट को नदी की जल में बहा देने से जल प्रदूषित हो जाती है, जिससे अनेक प्रकार की बीमारियां भी फैलती है। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम लोग ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, क्या देख लेते हैं, तो ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण में लिखेंगे, पहले समझ लीजिए ध्वनि प्रदूषण क्या है कि मनुष्य को चाहिए शांत वातावरण, बट शांत है ही कहाँ। आजकल तो मतलब जो कल कारखाना है, जैसे यातायात, वाहन, मतलब ये सब के जो शोर है ये कान का मतलब एक प्रकार से क्या है, बहरापन का तनाव दे रहा है ना। जैसे देखिए, मनुष्य को रहने के लिए शांत वातावरण होनी चाहिए, लेकिन आजकल कल कारखानों का शोर, ठीक है, कल कारखाने से जो आवाज़ निकलती है, ध्वनि निकलती है, यातायात का शोर, मोटर कार का शोर, ठीक है, एवं लाउड स्पीकर की ध्वनि ने बहरेपन एवं
तनाव को जन्म दिया है। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा लास्ट है, क्या है कि सुधार के उपाय। ठीक है, तो सुधार के उपाय कैसे, यानी कि उसे कैसे हम लोग रोक सकते हैं, यानी कि कैसे प्रदूषण से बचा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे कि विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से बचने के लिए कई अधिक से अधिक वृक्ष लगाना चाहिए। हरियाली की अधिक हो, सड़कों के किनारे घने वृक्ष हो, आबादी वाले क्षेत्र खुले हो, हवादार हो और हरियाली से ओतप्रोत हो। जल प्रदूषण, जल कारखानों को यहाँ पे कल होगा। ठीक है, कल कारखानों को आबादी से दूर रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि जो कल कारखाना यानी कि जो फैक्ट्री है वो क्या होना चाहिए, तो घर से दूर होना चाहिए, क्योंकि वो मान लीजिए कि घर के पास रहेगा तो प्रदूषित कर देगा वातावरण को। ठीक है, जिससे हम लोग को मतलब रहने में दिक्कत होगी। फिर क्या है, और उनसे निकले प्रदूषण को नष्ट करने के उपाय सोचने चाहिए। प्रदूषण से बचने के लिए प्रदूषित ईंधनों को बंद कर देना चाहिए। प्रदूषण से बचने के लिए प्रदूषित ईंधनों को बंद कर देना चाहिए। सबसे पहले 4 पहिया वाहन को रोककर बैलगाड़ी या टमटम का उपयोग नगर या शहरों में करना चाहिए, तब जाकर प्रदूषण से छुटकारा मिल सकता है। ठीक है, तब जाकर क्या होगा कि प्रदूषण से छुटकारा मिल सकता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यह निबंध बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।